नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे सर इस लॉकडाउन में हम लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, तो बट मेरे बच्चे, लाइफ में एंजॉय करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, आप लोगों से इस लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे पीछे रह गए होंगे जिन्होंने स्टडी नहीं की होगी, और जो स्टडी कर रहे होंगे, जो अपना वर्क प्रॉपर कर रहे होंगे, वो बच्चे लाखों बच्चों से आगे निकल चुके होंगे। ये आपके पास बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा समय भी। ओके, तो इस पैंडेमिक में जैसे कि आप लोगों ने एक हाल में एक घटना घटित हुई, कह सकते हैं घटना बहुत बेकार थी, ये तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी घटना घटी है। देखो, आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का। वो काफ़ी फेमस एक्टर थे और ऑडियंस में उनकी काफ़ी एक्सेप्टेंस भी थी, और एक फेमस एक्टर होने के लिए उनको क्या चाहिए? ऑडियंस की एक्सेप्टेंस। आपको क्या लगता है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे? क्या उनके पास किसी भी चीज़ की कमी थी, या फिर उनके पास पावर नहीं थी, पैसा नहीं था, क्या नहीं था? क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे? तो मेरे बच्चे, वो सक्सेसफुल भी थे, उनके पास सारी चीज़ें भी थी, बट उनका एनवायरनमेंट उनके शायद फेवर में नहीं था। ओके, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक सक्सेसफुल होना और मेंटली सक्सेसफुल होना, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मेंटली स्ट्रांग बनना है और मेंटली सक्सेसफुल बनना है। इस पैंडेमिक को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी स्टडी में प्रॉपर ध्यान लगाएं और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, खैर छोड़ो, ये सब बातें तो होती रहेंगी, बट हम जो मेन काम करने आए हैं स्टडी करने के लिए, वो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर बोलता आता हूँ कि मैथ्स जो है पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, सीखने का सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ, आप लोग सीखने आए हैं, नहीं पढ़ाने नहीं आया हूँ, आप लोग पढ़ने नहीं आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं एज यूजुअल बोलता हूँ कि मैथ्स को विदाउट पेन और पेपर नहीं पढ़ा जा सकता, तो आज मैं फिर वही रिपीट करता हूँ। आप अपना पेन पेपर अपने पास रखिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब दोबारा से मैं बताता हूँ, हम सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हाँ, मैं कई बार से आप लोगों को वीडियो सेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो अब हम कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी जो क्लास 9th है उसमें बहुत ही माइन्यूट सा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। वैसे तो अपने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत वाइड रोल है, अपनी लाइफ में भी वाइड रोल है, और अपने यहाँ मैथमेटिक्स में भी काफ़ी वाइड रोल है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो मीनिंग है, कोऑर्डिनेट प्लस ज्योमेट्री, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री। हम कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, यानी ये कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रा का प्लस ज्योमेट्री का। अगर हम ज्योमेट्री में अलजेब्रा अप्लाई कर दें तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमें सब कुछ मजे मजे में सीखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अलजेब्रा एंड एज वेल एज ज्योमेट्री। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सिंपली हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ है कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट्स on the plane is described using the ordered pairs of a number is called coordinates। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि किसी भी पॉइंट को हम अगर किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन के ऊपर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं रोज में। ठीक है, ये रोज में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो मान लीजिए यहाँ टीचर की टेबल पड़ी हुई है, तो
मेरे को अगर इस वाले बच्चे की पोजीशन फाइंड करनी होगी तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टीचर। तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा ये कौन सी वाली रो में होगा, 1 2 3 4 फोर्थ रो और सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी पोजीशन मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसी वे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली मेरे पास 2 लाइन होती हैं जिन्हें हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस इज द वर्टिकल लाइन। अभी तक आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वे में होती है। दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक, दिस द वर्टिकल लाइन और दिस द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो बोथ लाइन, वर्टिकल लाइन हमारे पास जो होती है इसे मैं बोलता हूं खड़ी हुई लाइन, और ये वाली पड़ी हुई लाइन। तो देखो, जो ये खड़ी हुई लाइन और पड़ी हुई लाइन हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। और ये दोनों लाइन को हम कैसे यूज करते हैं, जो रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, रेफरेंस का मतलब है कि ये बेसिक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल नंबर लाइन पे यहाँ 0 लिखते थे, यहाँ 1 लेते थे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 अप टू डॉट 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 शो ऑन। इधर चलता जाता था, इधर क्या लेते थे, नेगेटिव नंबर्स लेते थे, बीच में यहाँ 0 आता था मिड पोर्शन में, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये 2 रेफरेंस लाइन होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। नंबर लाइन में केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते थे, बट अब यहाँ पे एक एडिशन होगा वर्टिकल लाइंस का, और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो हमारे पास इस तरह के सिस्टम में किसी पॉइंट को फाइंड आउट करना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना ही कोऑर्डिनेट या फिर कह सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आता है। इसी सिस्टम का दूसरा नाम हम कह सकते हैं का रेक्टेंगुलर सिस्टम भी होता है। तो दीज लाइंस आर रेफरेंस लाइंस। ठीक है, तो सेम हम चलेंगे, देखो यहाँ से पॉजिटिव होता था, तो सेम वे में वर्टिकल लाइन पे अपसाइड जब हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमें मिलेगा, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और combinedly known as horizontal line and vertical line. Horizontal line and vertical line combinedly known as the coordinate axis. इनको हम क्या कहते हैं, दोनों को कहते हैं coordinate axis combinedly। जब हम horizontal line और vertical line दोनों को जब मिला देते हैं तो इनको बोलते हैं coordinate axis। और horizontal line is called as x axis और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज बाई एक्सिस। ओके, इनको हम कहेंगे बाई एक्सिस। अब बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम कह सकते हैं जो ओरिजिन होता है वो एक पॉइंट होता है जो एक्स और बाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक, और देखो जैसे कि ये दोनों लाइन ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स अ प्लेन इनटू अ 4 पार्ट्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इस प्लेन को, देखो ये मेरे पास प्लेन था, सिंपल एक प्लेन है, अगर मैं 2 लाइन से खींचूं तो इस प्लेन को देखो इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। तो इसने 4 पार्ट्स में इस प्लेन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो किसी के फुल पार्ट का अगर हम 1/4 लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहलाता है। इसीलिए दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, और दिस इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, 4th क्वाड्रेंट। ठीक है,
देखो जैसा कि आप लोगों को यहाँ से कार्टेशियन सिस्टम में जो मेरे पास प्लेन बना हुआ है, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, तो यहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये हुआ एक सुंदर बालक, ये सुंदर बालक यहाँ खड़ा हुआ है और ये इधर की तरफ देखेगा तो उसे नजर आएगा क्या, केवल सारी वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसको x वाली वैल्यू सारी 0 से बड़ी दिखाई दे रही हैं। अब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो क्या दिखेगा उसको, ऊपर भी देखेगा तो यहाँ पर भी सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यहाँ भी कोई वैल्यू नेगेटिव नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी y क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो 0 से बड़ी वाली वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज मिलेंगी, x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हम देखेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें वैल्यू कैसी मिलती हैं। अब मान लो ये बालक यहाँ खड़ा हुआ है और ये इधर की तरफ देखने की कोशिश करता है, तो सारी वैल्यू x वाली तो उसे नेगेटिव दिखेंगी, बट मेरे बच्चे जो y की वैल्यू होगी वो क्या दिखेगी, इसको पॉजिटिव दिखाई देगी। तो इसीलिए क्या होगा, देखो x की वैल्यू तो उसे 0 से छोटी दिखेगी, बट y की वैल्यू उसे कैसी दिखेगी, 0 से बड़ी दिखेगी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में x वाली वैल्यू नेगेटिव होती है और y वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, और देखिए जब वो बच्चा इस यहाँ बैठा होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा तो देखेगा कि मेरे इधर लेफ्ट साइड देखेगा, तब भी उसे क्या दिखाई देगा, नेगेटिव वैल्यू। अब वो नीचे की तरफ देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, y की भी नेगेटिव दिखेगी मेरे बच्चे वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, x जो है यहाँ 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटी है। तो 0 से दोनों वैल्यू अगर छोटी होती हैं तो मेरे पास वो वैल्यू कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू मिलेंगी x और y की दोनों कैसी मिलने वाली हैं, मुझे नेगेटिव मिलने वाली हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर वो देखेगा तो फिर राइट साइड देखेगा तो x पॉजिटिव मिलेगा, जब डाउन में देखेगा तो y नेगेटिव मिलेगा। तो x 0 से बड़ा मिलेगा, y 0 से छोटा मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ठीक है, सिंपली इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट में दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव वाले के ऊपर फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाले के जस्ट नीचे फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव होगा। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोगों को याद नहीं करना है, मैथ्स मेमोराइज नहीं करना है, मैथ्स पढ़नी नहीं है, आप मैथ्स सीखने आए हैं, मैं सिखाने आया हूँ। ठीक है, तो आप सीखते रहिए, ठीक है, और मजे लेते रहिए। ये शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है इस पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 होंगे। बट सोच रहे होंगे सर आपने कोऑर्डिनेट तो बताया नहीं। तो मेरे बच्चे घबराओ नहीं, मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको हम x डैश और x से लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है x एक्सिस और वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, y एक्सिस। ठीक है, और इस x एक्सिस पे, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन कहलाती है। ठीक, तो जो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो कितने प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव और y जो है पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में x y दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, मेरे पास क्वाड्रेंट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है।
ठीक है। देखो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी पेयर्स के ऑर्डर में लिखना, यानी किसी भी पेयर को एक ऑर्डर में लिखना क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक ऑर्डर बना लिया कि मैं पहले फादर का नाम लिखूंगा, फिर मैं किसी के सन का नाम लिखूंगा। राम, उनके मान लो के फादर हैं श्याम, तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब मैं यहाँ पे कभी लिखूंगा मोहन, मैंने एक ऑर्डर बना लिया, मैंने एज्यूम कर लिया है, तो मोहन, और यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख लो रवि। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि मोहन कौन होगा, मोहन फादर होंगे किसके, रवि के, और रवि कौन होगा, सन होगा। तो क्या मैं कभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रवि और मोहन, क्यों नहीं लिख सकता, दोनों बातें एक ही क्यों नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि मोहन अगर रवि के फादर हैं तो रवि कभी मोहन के फादर हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम क्या नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। और मेरे बच्चे की दोनों बातें क्या नहीं होंगी, ये दोनों बातें इक्विवेलेंट नहीं होंगी, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग समझ चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, यानी किसी भी चीज को एक ऑर्डर में एक प्रॉपर तरीके से लिखना क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मोहन रवि और रवि मोहन इक्विवेलेंट नहीं हो सकते तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,4 और 4,2 भी सेम बात नहीं हो सकती। ये दोनों बातें अलग अलग होंगी, ये दोनों बातें क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 2 और 4 को एक हमने क्या लिखा, इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। इसको मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, ऑर्डर्ड पेयर कह दिया, ठीक है। देखो एबिसिसा क्या होती है, एबिसिसा, जैसे कि मैंने देखो ऑर्डर्ड पेयर लिखा, यहां पे मैंने अभी लिखा मेरे बच्चे 2,4, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने 2,4 लिखा है, तो व्हाट इज 2 हियर, 2 इज अ पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस, या कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और 4 व्हाट इज 4, 4 इज अ बाई कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम, x कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, x कोऑर्डिनेट का बहुत ही प्यारा सा नाम है, जैसे हम कहते हैं प्यार से अबिसिसा। जैसे कि घरों में आप लोगों को बुलाती ना मम्मी चुन्नू मुन्नू करके, ऐसे इसका हम क्या कह सकते हैं, एबिसिसा कह सकते हैं। और बाई कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम यहां से ये क्लियर हो गया होगा कि सॉरी एबिसिसा क्या होता है, एबिसिसा इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एबिसिसा कहते हैं। और बाई कोऑर्डिनेट का स्पेशल नाम क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट को एक स्पेसिफिक वे में लिखना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कहलाता है। और इट विल ऑलवेज रिटन एज, फर्स्ट हम लिखते हैं एक्स एक्सिस और देन हम लिखते हैं बाई एक्सिस, ठीक है। यही एक ऑर्डर्ड पेयर है, और इसी फॉर्म में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइए इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इस कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सीखते हैं हम लोग। एक पॉइंट दिया हुआ है a -3,4, तो देखो जैसा कि आप लोगों को पता है -3 क्या होगा, इसका -3 होगा एबिसिसा, एबिसिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट। और 4 क्या होगा इसका, 4 इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, 4 क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। ऑर्डिनेट हम किसको कहते हैं, बाई एक्सिस के पॉइंट को, ठीक है। तो -3,4 कैसे हम प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम लोग -3 के तरफ जाएंगे। तो -3 हमें कहाँ मिलेगा, वो भी हम कहाँ देखेंगे, एबिसिसा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप एक्सिस की स्पेलिंग कहीं तो AXES लिखते हैं और कभी कभी AXIS लिखते हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि ये
एक्सिस केवल ओनली एक्स एक्सिस यानी कि सिंगल एक्सिस है, बाई एक्सिस अपने आप में सिंगल एक्सिस है। जब मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एज वेल एज बाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के जो कॉम्बिनेशन होता है, एक्स बाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस का प्लूरल फॉर्म आएगा क्योंकि दोनों के साथ कंबाइन कर दिया है। इसीलिए जहां हम प्लूरल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वहां ए एक्स ई एस लिखेंगे। जब हमें लगेगा कि एक सिंगल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम ए एक्स आई एस का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए आगे हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो पॉइंट देखो कैसे प्लॉट करते हैं, सीखते रहिए, बहुत मजेदार सेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। -3,4 -3,4 एक्स पे हम -3 देखेंगे, यहाँ पे आ गया, हम यहाँ मूव करेंगे। तो यहाँ के बाद जब हमारा ये यहाँ आ जाएंगे भाई साहब, ये जनाब मान लो यहाँ पे थे, हम क्या मानेंगे कि ये जनाब बैठे होंगे हमेशा कहाँ बैठे होंगे, ओरिजिन पे। तो इन्होंने बोला हमसे कि आप -3 जाइए किस एक्सिस पे, एबिसिसा पर, एक्स एक्सिस पे चलिए। तो हमने कहा चलिए लो -3 पे आ गए। अब बोले ये आपके ऊपर उड़ जाइए, कितना, क्योंकि बाई एक्सिस है तो बाई एक्सिस क्या कहता है, या तो ऊपर उठिए या तो नीचे गिर जाइए। ठीक है, तो हम कितना +4 कह रहा है तो हम ऊपर उठ जाएंगे। कितना ऊपर उठेंगे, +4, -3 के एकदम स्ट्रेट में यहाँ पे +4 ऊपर उठ जाएंगे। और ये मुझे मिलने वाला है, डॉट 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 लगा के यहाँ लिख देंगे, दिस पॉइंट इज -3,4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो कैसे प्लॉट करेंगे। अब ये बोले कि आप -5 पे जाइए, कौन सी वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि फर्स्ट हमेशा क्या दिया होगा, एबिसिसा गिवन होगा, और सेकंड पे हमेशा क्या गिवन होगा, यानी कि ऑर्डिनेट गिवन होगा, यानी बाई एक्सिस वाला पॉइंट गिवन होगा। तो देखो एक्स पे हम -5 जाएंगे और बाई पे कहाँ जाएंगे, -4 जाएंगे। तो हम देखेंगे ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट होगा बी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, -4। सिमिलर वे में सी पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे 3, -4। अब देखो एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और बाई वाला नेगेटिव। तो एक्स पे 3 पॉजिटिव आए, बाई पे मैं कहाँ जाऊँगा, -4 नेगेटिव में जाना है मुझे। तो देखो चलेंगे यहाँ से, 3x वाला हो गया, बाई पे -4, दोनों यहाँ कट करेगा, वो 3, -4 मिलेगा। ठीक है, ये मिला मुझे 3, -4। नेक्स्ट पॉइंट 2, 0 यानी कि x पे तो मैं 2 चला। अब बाई पे कहाँ जाऊँगा, बाई में तो मैं इधर जाऊँगा तो 1 होगा, इधर जाऊँगा -1 होगा, तो बाई 0 कहाँ होगा, यहीं होगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, D, इसका 2, 0 हो गया। -1, 1 कहाँ होगा, E, देखो x पे कितना चलेंगे, -1, और बाई पे +1। दिस इज द पॉइंट E हैविंग अ कोऑर्डिनेट -1, 1 होगा। ओके, अब देखो F 1, -1 बोल रहा है, x में हमें +1 जाना है, बाई में -1 जाना है। तो कैसे करेंगे, इस तरह से यहाँ पे प्लॉट करेंगे पॉइंट, x पे +1, बाई का -1, 1, -1। याद रहे x का वैल्यू पहले लिखना है, बाई का वैल्यू बाद में लिखना है। हमेशा ऑर्डर्ड पेयर x, बाई की फॉर्म में चलेगा, x, बाई। ठीक है, g वाला पॉइंट कहता है, सॉरी g हम प्लॉट कर चुके हैं, f और g बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं f। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, h, -2, -3। तो -2, -3, x पे -2 चलेंगे और बाई का -3 चलेंगे। तो ये मिलेगा -2, -3। 0, 4, तो 0, 4 कोई दिक्कत नहीं है। बाई एक्सिस पे देखो 4 है, बाई एक्सिस पे 4 आ गए। x का 0 कहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, x का 0 तो यहीं होगा, तो यहीं चलेंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 4। और 3, 0 कहाँ होगा, x की बात करेंगे, x पे 3 हो गया। अब हम ऊपर या नीचे कितना जाएंगे, 0। तो 0 तो ऊपर नीचे जाएंगे नहीं, क्योंकि 0 तो बिल्कुल यहीं होता है ओरिजिन पे। तो ये कितना हो गया, 3, 0। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमेशा, 0, 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ
आई होप कि आप लोग इसको प्लॉट करना सीख गए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हमने कई सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के फाइंड आउट किया है, उनका हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने यहाँ से क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। देखो हम जब भी देखते हैं कि मेरे पास बाई का पॉइंट जब 0 आता है, देखो बाई वाली वैल्यू यहाँ 0 आई तो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। यहाँ भी बाई का वैल्यू 0 आ रहा है तब भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अगर मैं 5,0 को प्लॉट करने जाऊंगा तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा 5,0, तब भी मुझे एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो इससे सबसे पहला हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस, नोट करके लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, जितने भी वैल्यू होती हैं एक्स एक्सिस पे वहां ऑन बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट इज 0, बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनेट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और हम ये कह सकते हैं पॉइंट is always is in the form of x, 0, यानी कि x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो बाई की बट कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हम पॉइंट प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट फॉर्म में होगा एनी वैल्यू कॉमा 0 की फॉर्म में होगा। ठीक है, एनी रियल वैल्यू कॉमा 0 की फॉर्म में होगा। एनी रियल वैल्यू हम बात करेंगे, रियल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एनी रियल वैल्यू कॉमा 0 की फॉर्म में होगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर दिखाई देता है तो वहाँ हमेशा देखो एक्स का वैल्यू 0 मिल रहा है, ये 0,4 है। अगर इस पॉइंट पे हम 0,5 प्लॉट करेंगे तो 0,5 यहाँ आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन बाई एक्सिस हमेशा क्या रहने वाला है, ऑन बाई एक्सिस, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ये, ऑन बाई एक्सिस क्या रहने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हम कह सकते हैं कि हमारी एबेसिसा जो होगी, एबेसिसा जो है वो 0 रहेगी। ठीक है, एबेसिसा क्या होगा, 0 होगा। और जो पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा था x, 0 की फॉर्म में, यहाँ पे जो पॉइंट होगा 0, बाई की फॉर्म में होगा। और हम कह सकते हैं 0, एनी रियल वैल्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान रखेंगे ऑन एक्स एक्सिस बाई हमेशा 0 होगा, ऑन बाई एक्सिस x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 होती है और बाई एक्सिस पे x की सारी वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं। ठीक, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 होती है और y भी 0 होती है। आइए बच्चों कुछ और जानने की इसमें कोशिश करते हैं। देखिए अब मेरे पास अगर देखिएगा कोई पॉइंट है 2,0, 2,1, 2,3, 2,4 एंड अप टू डॉट डॉट सो ऑन 2,5 और ले लेते हैं। ये मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं। ठीक है, और सपोज दैट कि इन पॉइंट्स को मैं क्या चाहता हूँ कि इस कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, a का वैल्यू 2,0, तो x की कितनी वैल्यू लेंगे, 2, यानी कि x पर हम जाएंगे 2 और y पर हम जाएंगे 0। ठीक है, तो x 2,0, a पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक, b 2,1, यानी कि x का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, y का वैल्यू 1 मिला। ठीक, और x का वैल्यू 2 रहा, y का वैल्यू भी मुझे 3 मिला। x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू मुझे 4 मिला, x का वैल्यू फिर 2 मिला, y का वैल्यू फिर मुझे 5 मिला। ठीक है, अब चाहो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 ले लो, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 ले लिया, और x का वैल्यू मान लो कि 2 ले लिया आपने, y का वैल्यू -3 ले लिया, x का 2 y का -3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और दिस लाइन इज
ऑलवेज पैरेलल टू द बाई एक्सिस, बाई एंड बाई डैश। ये लाइन जो मेरे को मिली है, मा सपोज दैट दिस लाइन इज कॉल्ड एज पी क्यू, इसको हम पी क्यू कह लेते हैं, और दिस इज द एक्स डैश एंड एक्स, वो हमेशा मुझे क्या मिल रही है कि बाई एक्सिस के पैरेलल मिल रही है। ऐसा कब हो रहा है मेरे बच्चे कि जब मैं x की वैल्यू को कांस्टेंट ले रहा हूं, x की वैल्यू जब जब मैं चेंज नहीं करता तब तब मुझे बाई की क्या मिलेगी, लाइन पैरेलल मिलेगी। जैसे कि 3,0 ले लो, 3,1, 3,3, 3,4, 3,5, तो मुझे जो मिलने वाली लाइन होगी वो ये होगी, तो वो भी क्या होगी, वो भी बाई एक्सिस के पैरेलल ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जब x का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे, या कह सकते हैं x की वैल्यू 2 हो, x इक्वल्स टू 3 हो एंड सो ऑन, तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होने पे, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट implies that a line parallel to कौन सा एक्सिस, बाई एक्सिस। सिमिलरली मेरे बच्चे बाई इक्वल्स टू कांस्टेंट होने पे क्या मिलेगा, बाई जब मेरे पास कांस्टेंट होगा implies दैट कि अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन चार बातों को हम लोग याद रखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस बाई 0 होता है, ऑन बाई एक्सिस एक्स 0 होता है। ठीक है, और x इक्वल्स टू जब भी कांस्टेंट रहेगा तो एक लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी बाई एक्सिस के, और जब भी बाई कांस्टेंट होगा तो एक लाइन आएगी जो पैरेलल होगी x एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो पॉइंट P होगा वो कार्टेशियन प्लेन में होगा, और मेरे से ये पूछा गया है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं, x एक्सिस और बाई एक्सिस। तो x एक्सिस कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं। तो उन एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, रफली एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गया x डैश, ये x होगा, ये बाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, यहाँ 3, ये 4 हो गया। आप चाहें तो और आगे बना सकते हैं, 1, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मुझे मिला -1, -2, -3, -4, -5। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3,4 को जब हम प्लॉट करते हैं तो देखो बाई एक्सिस से हम यहाँ पे 3,4 यानी कि 3x पे लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि 4 कहाँ है, बाई का 4 यहाँ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 3 से ऊपर की तरफ उठते हैं, तो यहाँ पे जो कट करेगा ये पॉइंट P 3,4 कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यानी कि बाई एक्सिस से, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है। तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल होंगी, तो यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस तो सब में बराबर है ना, ये कितना यूनिट डिस्टेंस लिया, 3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस जो है बाई एक्सिस से 3 यूनिट है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। सिमिलरली एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हुआ, 4। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 है ना। तो मेरे पास हम लिखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो गया, 4 यूनिट। तो हम इन जनरल मेरे बच्चे यहाँ से हम क्या सीखा, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में होगा तो बाई एक्सिस से मुझे डिस्टेंस लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिखना होगा तो मैं बाई कोऑर्डिनेट लिखूंगा। देखो जब डिस्टेंस मैंने कहां से लिखी, बाई एक्सिस से, तो मैंने इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, और जब मैंने डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लिखी तो इस पॉइंट का मैंने बाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो ऐसा मैंने कोई याद नहीं किया, आपको रटाया नहीं, मैंने यहाँ दिखाया है। क्यों, देखो बाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो हमने क्या लिखा, बाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस लिख दिया, बट ये कोऑर्डिनेट कौन सा था,
एक्स वाला कोऑर्डिनेट था जिसको हम प्यार से अबसिसा भी कहते हैं, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने एक्स एक्सिस से लिखा है जो कि 4 यूनिट डिस्टेंस है वो क्या था, ऑर्डिनेट था। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, जनरल वे में कह सकते हैं डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमें जब भी मेजर करना होगा तो हम बाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और जब हमें डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ बाई एक्सिस से जब भी मेजर करना होगा तो हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है।